प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं आज आप सबके सम्मुख नया अद्भुत कार्यक्रम लेकर। जो आज का हमारा कार्यक्रम है वो कहता है कि वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी क्यों आती है। काफी बार मैंने देखा है, जब भी कोई जातक या जाति का मेरे पास ये सवाल लेके आते हैं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने के लिए, तो वो ये कहते हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, उसके पीछे वो जिम्मेवार है, या कोई भी शब्द वो यूज करने वहां पे लग जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं उनको एक ही बात समझाता हूं, इसके पीछे वो गलत नहीं है, उसके पीछे ये ग्रह जिम्मेवार है, उनकी कुंडली जिम्मेवार है कि कुंडली में ये योग कहीं घटित तो नहीं हो रखे हैं। उनके पीछे वो ग्रह, वो योग जिम्मेवार है, ना कि वो लोग जिम्मेवार है। अगर जैसा मैं बताने जा रहा हूं आपको, कोई या जातक हो या जाति का कोई भी हो सकता है, अगर उसकी कुंडली के अंदर ये योग मिलेंगे तो अवश्य ही उनके वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी आपको देखने को मिलेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा। अगर वैवाहिक जीवन ही अच्छा नहीं है, चाहे कितना भी धन कमा ले जिंदगी में, आदमी कुछ भी कर ले, फिर भी वो अपने आप से ना तो खुश रह पाता है, ना अपने परिवार को खुश रख सकता है, ना स्वयं खुश रह सकता है खुद। तो सबसे पहले, क्योंकि लगन से सातवां, लगन व्यक्तित्व आपका तभी काम करेगा जब सातवां देखेंगे हम उसका, मतलब उसके सामने जो ग्रह बैठे हैं या जो भी सप्तम भाव का जो स्वामी है वो जिस अवस्था में होगा वो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 से 12 भाव महत्वपूर्ण नहीं है, सभी भावों का अलग अलग प्रभाव होता है जीवन के अंदर, लेकिन सप्तम भाव ही सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तित्व तो हम हैं, लेकिन हमारा गृहस्थ जीवन ही सुखी नहीं है तो आदमी भी सुखी नहीं रह सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम, आज का विषय हम प्रारंभ करें उससे पूर्व आज का ज्योतिषीय सूत्र, आज का ज्योतिषीय सूत्र क्या कहता है। अगर सूर्य से मंगल 12वां हो जाए, मतलब जहां सूर्य बैठा है उससे एक घर पीछे मंगल बैठ जाए, सूर्य से 12वां हो जाएगा, तो जो ऐसा जातक होगा या जाति का होगी, वो अपने माता पिता का अपमान करने वाले होते हैं। वो अपने माता पिता का बाहर समाज में अपमान करते हैं, लेकिन बाहर समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा और इज्जत देखी जाती है, लेकिन वो अपने माता पिता की निंदा करने वाले देखे जाते हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। बेहद ही छोटा, बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है प्रिय दर्शकों। मैं आपको जो सूत्र बताने वाला हूं आप देख लीजिएगा, अगर ये घटित हो रहे हैं जीवन के अंदर तो निश्चित ही परेशानी जीवन में देंगे। किससे? वैवाहिक जीवन से संबंधित आज मैं सिर्फ बात करूंगा। पहला ज्योतिषी सूत्र क्या कहता है? वैवाहिक जीवन में परेशानी निश्चित ही आएगी, आप इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा, जरूर आपको देखने को मिलेगी। अगर कुंडली के अंदर, लगन के अंदर जिस किसी भी जातक या जातिका में शुक्र और राहु की युति हो जाए, अगर वो जातक है तो राहु शुक्र आ जाने से, शुक्र क्या है? दाम्पत्य जीवन का कारक है, पत्नी का भी कारक है, वो है शुक्र ग्रह, तो वैवाहिक जीवन को बिल्कुल ही नष्ट कर देगा। लड़की की कुंडली में मैं सदैव आपको बताता आया हूं, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो आपको पता होगा, जातिका की कुंडली के अंदर जो शुक्र ग्रह है वो दाम्पत्य का कारक होता है, और जो गुरु ग्रह है वो पति का कारक होता है। तो अगर कुंडली के अंदर शुक्र और राहु लगन में जाके बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, सुखी नहीं देखा जाता है। दूसरा जो ज्योतिषी सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों, अगर मंगल और राहु की युति सप्तम भाव में बन जाए, मंगल और राहु की युति जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बन जाए तो भी वैवाहिक जीवन मधुर नहीं देखा जाता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी ही रहती है। तीसरा ज्योतिषी सूत्र क्या कहता है प्रिय दर्शकों, अगर मंगल और शनि की युति सप्तम भाव में हो जाए, मंगल और शनि की युति जन्म कुंडली में सप्तम भाव में हो जाए तो भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं देखा जाता है, खराब ही देखा जाता है। मंगल और शनि की युति हो जाने से अग्नि और वायु का मेल हो जाता है, ऐसा जातक उठा पुठक निर्णय अपनी जिंदगी में बहुत लेता है और थोड़ा संकी विचारों का आपको देखने को भी मिलेगा, लेकिन इस पे हम वृद्ध रूप से चर्चा नहीं कर रहे, हम सिर्फ वैवाहिक जीवन को देख रहे हैं, तो हम इस पे ज्यादा विषय में नहीं जाएंगे। आज का जो कार्यक्रम है उसको ही बरकरार रखेंगे। तीसरा ज्योतिषी सूत्र कहता है, शुक्र सप्तम भाव में किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाए
केतु के साथ हो जाए, शनि के साथ हो जाए, राहु के साथ हो जाए, तो भी वैवाहिक जीवन खराब ही जिंदगी में देखा जाता है। मैंने आपको 4 सूत्र बताए। 5वां ज्योतिषी सूत्र कहता है अगर गुरु और मंगल का संबंध भी सप्तम भाव में बन जाए तो भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं देखा जाता है, खराब ही देखा जाता है। और एक समय के पश्चात इस जातक या जातिका के जो माता पिता होते हैं वो थोड़े डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान भी रहने लग जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि वैवाहिक जीवन के अंदर ना कि कोई जिम्मेवार होता है, हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, ना उनके परिवार को, ना ही उस जातक या जातिका को। उसके पीछे उसकी कुंडली जिम्मेवार है। जब उनका जन्म हुआ उस समय जो उनके घर बैठे थे वो ऐसे अवस्था में बैठे हुए थे कि सप्तम भाव को किसी ना किसी प्रकार से खराब किए हुए थे, जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी बनी रहती है। तो अब आपको ये चीज, लेकिन इनका उपाय भी होता है। तो ये जो उपाय है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर किसी का सप्तम भाव पीड़ित हो तो ऐसे जातक को जो कनेर, सफेद कनेर का पुष्प होता है वो शुक्रवार के दिन मां गौरी को अर्पित करना चाहिए। तो उससे वैवाहिक जीवन ठीक होता है, वैवाहिक जीवन के अंदर मधुरता आती है। दूसरा उपाय प्रिय दर्शकों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको भी नोट कर लीजिएगा, आजमा के देखिएगा। 3 प्रकार का अन्न कोई भी हो सकता है, शुक्रवार के दिन आप पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपका वैवाहिक जीवन ठीक होना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूं प्रिय दर्शकों, अगर कोई जातक है जिसके वैवाहिक जीवन में परेशानी है तो शुक्रवार का व्रत रखना उसे प्रारंभ कर लेना चाहिए। शुक्रवार के दिन गुलाबी रंग के कपड़े, हल्के व्हाइट रंग के वस्त्र जो होते हैं वो पहनना शुरू कर देना चाहिए। उसका वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे मधुरता आनी शुरू हो जाती है। अगर किसी जातिका का वैवाहिक जीवन खराब हो रखा है उसे ज्यादा से ज्यादा पीले कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए। नीले, ग्रे कलर के कपड़े, हल्के नीले रंग के कपड़े और काले रंग के कपड़ों से दूर हो जाना चाहिए। पीले रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने और गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर देना चाहिए। ये 5-6 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं प्रिय दर्शकों, अगर आप इनको निभाओगे, अपने जीवन में उनको उतारोगे, तो आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा, अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मेरे सूत्र हैं, आजमाए हुए हैं, लोगों पे घटित किए हुए हैं, इनसे मैंने लोगों को लाभ लेते देखा है, लोगों को बताए हैं और लोगों ने किए हैं, उनका ही ये परिणाम है। तो आप कीजिए, आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही मधुर हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होके। कोई आपको दिक्कत नहीं है कमेंट करने में, बिल्कुल आपको शर्माना नहीं है, या कुछ भी आपके मन में हो उसको दूर कर देना है, मेरे लिए कमेंट छोड़ देना है, जवाब देना मेरा काम है। तो मेरे साथ बने रहिए और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते रहिए, जिंदगी में अपनी परेशानियों को, आपको आपके जीवन में मधुरता जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम को लेकर। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।